हेलो डियर, स्वागत है आपका सक्सेस एकेडमी के एक नए वीडियो में। कल हमने माँ कहानी को बहुत ही बेहतर तरीके से क्या किया था, पढ़ा था। आज हम लोग इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब तक आ चुका है प्रीवियस पेपर में, यानी कि PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 से लेकर 2023 तक, जितना भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आया है बोर्ड में अभी तक, मैंने सारे ऑब्जेक्टिव को एक जगह संकलित कर दिया है। अगर कल आपने इस कहानी को बेहतर ढंग से क्या किया था, सुना होगा, तो मुझे उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ईश्वर पेटलीकर, आपको पता है कि माँ कहानी के लेखक कौन है? वास्तु जो लेखक तो यही है ना। तो ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो आपको पता है कि ये कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के। ये जो थे ये गुजरात के थे, यानी कि गुजराती थे। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड है कि खून की सगाई के लेखक कौन है? तो आपको पता है कि खून की सगाई के लेखक कौन है? तो ये आपको ईश्वर पेटलीकर ही है ना। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। तीसरा है काला पानी कौन सी विधा है? आपको पता है कि जो काला पानी है ये क्या है, कौन सी विधा है? ऑप्शन रहेगा कहानी है, कविता है, क्या है? तो ये जो है उपन्यास है। काला पानी क्या है? तो इनका द्वारा लिखा गया बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध उपन्यास है, जो कि मैंने कल इसको बखूबी बताया था। आगे है माँ कहानी का अनुवाद किसने किया? आपको पता है कि माँ कहानी जो है गुजराती भाषा में क्या किया था, लिखा गया था। इसका अनुवादकर्ता का नाम क्या है? गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर। आगे है अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे इस बोर्ड पर कि माँ के कितने बच्चे थे? आपको पता है कि माँ के टोटल 4 बच्चे थे, है ना। एक खुद मंगू के बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू, और 2 भाई थे। मंगू के बड़ी बहन कम्मू का शादी हो गया था 14 वर्ष की उम्र में, और दोनों भाई कहाँ रहते थे? बाहर में काम करते थे, है ना। तो यानी कि अगला जो है कि माँ कहानी सही माँ कितने बच्चे थे? तो मंगू को लेकर टोटल कितने संतान थे? 4 गो थे। मंगू किस कहानी के प्रमुख पात्र है? तो बताए थे कल ही आपका कि जो प्रमुख पात्र है, मुख्य पात्र कौन है? मंगू का किस कहानी के है? तो माँ कहानी के, है ना। माँ कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? मंगू। मंगू जन्म से क्या थी? आपको पता है कि मंगू जो थी जन्म से क्या थी? क्वेश्चन आएगा, बाहरी थी, लंगड़ी थी, है ना। तो कौन थी जन्म से? आपको पता है कि मंगू जन्म से क्या थी? पागल तो थी ही, साथ में क्या थी जी? गूंगी थी। तो आपको एक रहेगा पागल गूंगी, पागल और गूंगी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपका मारना है कि पागल भी थी और साथ में क्या थी? गूंगी भी थी जी। साथ में क्या थी? गूंगी थी। मंगू के कितने भाई थे? तो मंगू का आपको पता है 2 भाई थे, है ना। दोनों बाहर में रहते थे। तो मंगू के कितने भाई थे? तो टोटल क्या भाई थे? 2 भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ के कितने भाई थे? सॉरी, मंगू कितने भाई थे हो गया। मंगू को किसकी फिक्र रहती थी? क्वेश्चन आएगा पोता को, पोती के, अपने पति के। तो आपको पता है कि मंगू को सिर्फ और सिर्फ वहां को एक ही फिक्र रहती, किसकी? मंगू की, है ना। सिर्फ किसकी फिक्र रहती थी? मंगू की। इसलिए तो बहुएं कभी कभी ममता के, है ना, प्यार में अंधी होकर माँ से अन्याय कर बैठती थी कि हमारे हमारे पोती के, हमारे बेटा बेटी को नहीं देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन है कि आगन का महीना माँ जी के लिए क्या था? क्वेश्चन आता है शुभ था, अशुभ था। तो आपको मारना क्या है? शुभ था, है ना। आगन का महीना माँ जी के लिए क्या था? शुभ था। आपको पता है कि यही कहा हुआ था, आराध्य देव बन गया था इनके लिए। माँ जी को अस्पताल में, माँ जी अस्पताल को क्या समझती थी? आपको पता है माँ जी इसको गौशाला की उपाधि देती थी, है ना। तो माँ जी अस्पताल क्या समझती थी? तो गौशाला। इस सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन आ चुका है ना। तो क्या थी? गौशाला समझती थी। आगे है मंगू कितने बहनें थी? आपको पता है मंगू का सिर्फ और सिर्फ एक बहन थी, है ना। कितने बहनें थी? एक, और उसका नाम क्या था? कम्मू। क्या नाम था जी? कम्मू नाम था। नेक्स्ट है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है ना। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो रचित है कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर ही है। यहां लिख लीजिएगा, ईश्वर पेटलीकर। नेक्स्ट है पराई माही कान छेदती है। आपको पता है इसमें क्या आता है? कहावत आता है ना। तो क्वेश्चन है कि माँ कहानी
सॉरी, पराई माँ ही कान छेती है, क्या है ये? छंद है ना, दोहा है, क्या है? तो याद रखना, ये क्या है? ये कहावत है जी। ये क्या है जी आपका? ये कहावत है ना, कि पराई माँ क्या करती है? पराई माँ ही कान छेदती है। नेक्स्ट है, अच्छा इससे क्या अर्थ निकलता है? क्या माँ अपने बेटी का कान छेदी तो रो देगी, वो दर्द दिखाता है, इसे दूसरे माँ से छेदवाती है? क्या अर्थ है आप बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि अगहन का महीना मांगो, अगहन के महीना में मांगो ठीक हो जाएगी? किसने कहा था? तो आपको पता है ये जो कथन है जी आपका, ये ज्योतिषी का है। ज्योतिषी कहा था कि अगहन महीना में क्या हो जाएगा? मांगो ठीक हो जाएगी। और पहली बार क्या करती है? हौज में पेशाब करने के लिए बैठती है। आपको पता है उसके बाद क्या होता है? माँ के जैसे पैरों में पंख लग जाता है, सबको क्या करती है? दौड़ दौड़ के बताती है ना, कि आज मांगू ने पहली बार क्या किया? हौज, खुदे हौज में बैठती है शौच के लिए, और उस समय मांगू भिड़ते रहती है ना पेशाब को। आगे है, मांगू कब से पागल है? तो बताया था बाई बर्थ, है ना, यानी जन्म से कुछ ही पागल है ना, जन्म से। आगे क्वेश्चन है 17 नंबर है कि कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हुई थी, तो क्या नाम था? आपको पता है कि मांगू जो थी वो तो ठीक नहीं होती है, लेकिन ये लड़की पागल हो जाती है, जिसका नाम क्या था? कुसुम नाम था, है ना। कुसुम को बुला के घर माँ क्या करती है? चर्चा करती है, पूछती है कि कैसे रखा जाता है पागलों को जब ये ठीक हो जाती है ना। आगे माँ कहानी किस भाषा में से अनुवादित है? आपको पता है कि माँ जो कहानी है वो गुजराती भाषा से अनुवादित है ना, यानी गुजरात में लिखा गया था, इसी भाषा से क्या है? अनुवादित है, गुजराती लिखे हैं। ध्यान से देखिएगा, जगह का थोड़ा सा क्या है? कमी है। मांगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते हैं? तो क्या पता है? मांगू जन्म से पागल थी, तो लोग इसे क्या करते हैं, है ना, पागलों को अस्पताल में, है ना, अस्पताल में भरने की क्या करते हैं? सलाह देते हैं। आगे हम मांगू को बड़ी बहन का नाम क्या था? तो आपको बता चुके हैं कि मांगू की बड़ी बहन का नाम था क्या बाबू? कमू था। क्या नाम था? कमू। नेक्स्ट है, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो देखिए यहां भी आ चुका है, काला पानी किसका उपन्यास है? तो आपको पता है ईश्वर पेटलिकर का, है ना, पेटलिकर, है ना, इन्हीं का क्या है? उपन्यास है। आगे है, पागल के अस्पताल में उपदयी मरीजों को कैसे रखा जाता है? बांध कर, स्वतंत्र रूप से ऊंचे स्थानों पर, है ना, या कैमरे में बंद करके? तो जो बहुत ज्यादा उपद्रवी होते हैं, है ना, वो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते, उन्हें एक स्पेशल सेल में रखा जाता है, यानी कह सकते हैं कमरे में बंद करके रखा जाता है, ताकि अन्य को कमरे में बंद कर, ताकि लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाए। आगे है कि मांगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के जो पुत्र था किससे ऑर्डर प्राप्त किया था? तो आपको पता है ना, तो फोन करके मजिस्ट्रेट से, मजिस्ट्रेट से क्या किया था? ऑर्डर प्राप्त कर लिया था। तब ना माँ जी को लगा था कि लग रहा कि वो छुटकारा पाना चाहता है, इतना जल्दी ऑर्डर प्राप्त कर लिया एक सप्ताह के अंदर, और सब कुछ ले लिया। आगे है, रात की रोशनी जलने से इसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा था? आपको पता है ये माँ जी के कथन था। माँ जी कहे थे कि है ना, इससे रात में नींद लाइट जला कर नहीं आता है ना। आप क्या बोले थे? अब बोलते हैं कि है ना, कि है ना ऐसे रुखड़ी नहीं खाती है ना, इसे क्या करना पड़ता है? इसे दूध रोटी या दाल रोटी खाएगी, दूध रोटी नहीं खाएगी तो दाल रोटी खाएगी, है ना। और लास्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर है कि मांगू को भर्ती करने के लिए माँ जी ने किसे पत्र लिख कर बुलाया? तो आपको पता है कि बड़े जो बेटा था, है ना, बड़ा जो बेटा था, है ना, बड़ा पुत्र को या बड़े पुत्र को जो लिखे, बड़े पुत्र को। आपको पता है लास्ट में यही सोचती है ना, पुत्र बोलता है कि है ना, कि मैं अगर माँ, है ना, मैं इससे देखभाल करूंगा सब कुछ। आपको पता है कि छोटा पुत्र तो कहीं बुलाया भी नहीं था, इसलिए हल्का हल्का सा तका था, दिक्कत भी था। तो चलिए, है ना, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और है ना, आज के लिए सब इतना ही।